अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे सर्कल की ग्राफ के बारे में कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई हो, उस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी सर्कल का ग्राफ बना सकते हैं। तो किसी भी सर्कल का ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि सर्कल की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, या फिर हम सर्कल की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं। ये होती है x माइनस के होल का स्क्वायर प्लस y माइनस h होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये k और h ये जस्ट सिंबल्स हैं। h को आप इधर लिख दें, इधर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को याद रखना है कि ये h और k हैं क्या। ये जो x के साथ आता है, मतलब x में से माइनस होता है, ये क्या होता है? ये होता है हॉरिजेंटल शिफ्ट और ये होता है वर्टिकल शिफ्ट। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिफ्ट होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम ग्राफ बनाते हैं। मीन टू से हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और अगर बात करें इस आर की, तो ये आर क्या है? ये आर बेसिकली हमारा जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास होंगी तो हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना सकेंगे सर्कल में। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये जो k है ये हॉरिजेंटल शिफ्ट है और जो ये h है ये वर्टिकल शिफ्ट है। हॉरिजेंटल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट, अगर हमारे पास ये ग्राफ हो, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस के पैरेलल और वर्टिकल लाइन y एक्सिस वाली, y एक्सिस के पैरेलल वाली। तो हॉरिजेंटल शिफ्ट का मतलब है कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस में चेंज, ठीक है, कि वो जितने पॉइंट्स आपको बताएगा वो आपने करने हैं। और जो वर्टिकल शिफ्ट है ये चेंज बताती है कि y एक्सिस में चेंज कितनी है, मतलब ऊपर की तरफ है या नहीं। अगर बात करता है ऊपर की तो हम y को पॉजिटिव लेंगे, अगर बात करता है नीचे की तो फिर हम y को नेगेटिव लेंगे। अगर बात करता है हॉरिजेंटल में x को राइट हैंड साइड से तो फिर हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर बात करता है लेफ्ट हैंड साइड से तो फिर हम x की जो वैल्यू होगी उसको नेगेटिव लेंगे। इसकी मजीद हमें समझ आएगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलें जी अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन है और इसमें हमें चेंज क्या करना है, हमें शिफ्टिंग क्या करनी है, डाउन 3 पॉइंट्स और उसके बाद लेफ्ट 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल का स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी उसको अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या होगा, x माइनस के या फिर x माइनस h, और ये क्या होगा y माइनस के या फिर h, कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, x में से 0 को निकालें फिर स्क्वायर कर दें, वही बनता है, ये भी वही बनता है और ये भी वही बनता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास पॉइंट कौन से आ गए? ये हमारे पॉइंट्स आ गए 0 फिर 0। मैंने आपको कहा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये हमारा बेसिकली जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये है हमारा कुछ ग्राफ, ठीक है। ये क्या है? 7 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास r होगा 7। तो अगर हम सेंटर लें पॉइंट 0 0 तो ये बनता है। रेडियस हमारे पास 7 है, सेंटर हमारे पास 0 0 है, तो ये अगर 0 0 हो और यहाँ से यहाँ तक 7 पॉइंट्स हो, यहाँ से यहाँ तक 7 पॉइंट्स हो, यहाँ से यहाँ तक 7 पॉइंट्स हो
और यहाँ पर भी 7 पॉइंट्स हों, तो ये वाले जो तमाम पॉइंट्स होंगे यहाँ जिससे जो सर्कल बनेगा ये हमारा बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास सेंटर है और ये रेडियस है 7, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा यहाँ पर भी देखें ओरिजिन से इसकी जो आर्क है यहाँ तक जो फासला होगा वो 7 पॉइंट्स होगा। तो ये तो ग्राफ हो गया सिर्फ हमारा इस इक्वेशन का, लेकिन हमें फाइंड करना है और अगर हमारा ये ग्राफ हो तो इसके 3 पॉइंट्स हमने नीचे करना है। मीन टू से y की वैल्यू क्या होगी -3। उसके बाद ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हमने करना है 2, तो लेफ्ट कहाँ होगा इधर, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी -2। तो मैंने आपको कहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं यही बेसिकली हमारा ओरिजिन है या फिर यही हमारा सेंटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 -3। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया हमारे सर्कल का और रेडियस हमारे पास बेसिकली 7 ही है। तो अगर हम -2 और -3 को अपने ग्राफ में देखें तो कहाँ पे हो सकता है, अगर यहां से यहां तक 7 पॉइंट्स हैं तो 3 कहाँ पे होगा, ये यहां कहीं पे होगा। फर्ज करते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट होगा 3 ये यहाँ कहीं पे है -3 और -2 ये हमारा यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो ये जो -2 और -3 पॉइंट होंगे ये बेसिकली कहाँ पे होंगे, ये इसके सीध में यहाँ पे हो गए और यहाँ पे होंगे। तो इससे 7 पॉइंट हमने ऊपर लेना है, 7 पॉइंट इधर, 7 पॉइंट इधर, उसके बाद 7 पॉइंट नीचे। तो 7 पॉइंट ले लें जी। तो ये टोटल पॉइंट 7 थे, -3 किए मतलब 3 और पॉइंट हमको यहाँ से मिलाने पड़ेंगे, तो वो यहाँ कहीं पे बनेंगे। उसके बाद 2 इधर किए तो 2 पॉइंट इधर आएगा, ठीक है ना। इधर से कुछ कम हो जाएगा और इधर से भी हमारे पास 3 पॉइंट कुछ कम हो जाएंगे, तो इन सब को हम मिला देंगे। तो अगर हम प्रकार का यूज करें तो ये कैसे होगा, ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा बेसिकली कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा ग्राफ बन गया। ये जो सर्कल था इसकी क्या इक्वेशन थी, ये था x² + y² विच इज इक्वल टू 49, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये होगा x माइनस, हमने कहां से किया लेफ्ट साइड से, टू मीन टू से -2 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस इनटू, उसके बाद इसको डाउन किया मीन टू से -3 पॉइंट, तो ये -3 हो गया और ये विच इज इक्वल टू 49। तो इसको हम लिखने चाहें तो नेगेटिव प्लस हो गया मीन टू से x + 2 होल का स्क्वायर प्लस y + 3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49। और ये जो इक्वेशन है इस सर्कल की है और इस सर्कल की ये इक्वेशन है। इसी तरह से हम कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो उसका हम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना था, तो इसके लिए हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो बेसिक हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, तो उसके साथ हमने कंपैरिजन किया, उससे हमने ओरिजिन निकाला, उसके साथ साथ उसका रेडियस निकाला और ओरिजिन को लेकर हमने रेडियस खींच दिया, मतलब 7 पॉइंट यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स, ये जो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए तो फिर हमने इनको बाय सर्कल मिला दिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इसको शिफ्ट करो 3 पॉइंट से नीचे तक, उसके बाद लेफ्ट से 2 पॉइंट, तो हमने डाउन किया 3 पॉइंट, तो ये -3 आया क्योंकि y की वैल्यू -3 होती है नीचे की तरफ। उसके बाद अगर लेफ्ट की बात की तो ये लेफ्ट साइड थी, तो लेफ्ट साइड के हमने 2 पॉइंट किए, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू -2 होगी। यहाँ से हमने अपना पॉइंट निकाला बेसिकली, इसको हमने सेंटर रखा
और हमने रेडियस 7 ले लिया। 7 पॉइंट यहाँ चले गए, 7 पॉइंट यहाँ चले गए और 7 पॉइंट ऊपर गए और 7 पॉइंट ही इधर गए और इन सब को मिला दिया तो ये हमारे पास दूसरा ग्राफ बन गया। तो ये उसकी असल फिग होगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.